Assalamualaikum student, welcome to online classes. Today is our 13th lecture of Amazing Science class 5th, where we will start unit 9 electricity, page number 80. Electricity comes from the movement of electron between atoms. Student mention date और डे मेंशन करने के बाद पेज नंबर 81 ओपन करें। पेज नंबर 81 पे स्टूडेंट जो सबसे पहले हम चीज़ समझेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्टूडेंट आपको पता है कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर, मैटर से बनी हुई है एंड मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब एटम में क्या क्या चीज़ मौजूद होती है वो पढ़ेंगे। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे साथ क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है बेटा। और इसी के साथ जो ऑर्बिट्स हैं बाहर उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो थ्री टाइप के पार्टिकल्स हैं। एक है प्रोटॉन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे हैं न्यूट्रॉन्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, थर्ड है इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। Materials are made up of tiny particles called molecules. Molecules are the formed by atoms. और एटम्स के ऊपर चार्ज होता है। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में न्यूक्लियस के गिर्द मूव करते हैं। उनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। आगे आपको बेटा यही बताया गया है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट ऑलवेज रिमेन अटैच टू द एटम। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेटा वो रिवॉल्व करते करते ये नहीं है कि वो पक्का यहीं पे रहते हैं, वो रिवॉल्व करते करते एक जगह पे नहीं रहते बल्कि मूव भी करते हैं और एटम के साथ अटैच भी नहीं रहते, प्रॉपर अटैच नहीं रहते। कभी ये यहाँ से रिमूव भी हो जाते हैं, हट भी जाते हैं और ये फ्लो करते हैं। और जब ये फ्लो करते हैं तो ये क्या पैदा करते हैं, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड करंट। स्टूडेंट जब ये बहते हैं या मूव करते हैं तो ये क्या पैदा करते हैं, करंट, जिससे कि फिर जब करंट मूव करता है उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, उसी से हमारी लाइट और फैंस ऑन होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो ईजिली थ्रो कॉपर वायर। ये कौन सी वायर, कॉपर वायर में आसानी से मूव करते हैं। वी से दैट कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर। जो बच्चों वो मटेरियल जो अपने अंदर से अच्छी लाइट को या करंट को पास होने देते हैं, गुजरने देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स अपने अंदर से करंट गुजरने देते हैं। लकड़ी जो है वो कंडक्टर नहीं है क्योंकि वो नहीं गुजरने देती। कॉपर जो है, कॉपर वायर्स जो हैं वो अपने अंदर से करंट गुजरने देती हैं, सो ये गुड कंडक्टर हैं। बट इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट पास थ्रू द प्लास्टिक कोटिंग अराउंड द वायर। अब जो इनकी अराउंड, वायर्स के अराउंड जो प्लास्टिक कोटिंग हुई होती है इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, जिसकी वजह से इसमें से करंट फ्लो नहीं करता और फिर यही चीज़ प्रोटेक्टेड लेयर बना के इन वायर्स की गिर्द लपेटी जाती है ताकि करंट का इफेक्ट ना हो सके। वी से दैट प्लास्टिक इज़ एन इंसुलेटर। प्लास्टिक जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते तो करंट उसमें से नहीं गुजर सकता और करंट जो है वो कॉपर वायर में से गुजरता है और बाहर सेफ्टी के लिए प्लास्टिक वायर की कोटिंग की जाती है, सेफ्टी के लिए। ठीक है बच्चों, करंट अंदर से गुजरे और बाहर सेफ्टी के लिए कोटिंग कर दी जाती है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ा, ठीक है बेटा। उसके बाद चार्ज के बारे में पढ़ा, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो क्या पैदा करते हैं, करंट। और वो मटेरियल जिसमें से करंट गुजरता है कंडक्टर कहलाते हैं और वो मटेरियल जिसमें से करंट नहीं गुजरता उन्हें क्या कहते हैं, इंसुलेटर। प्लास्टिक एक इंसुलेटर है और कॉपर एक कंडक्टर है क्योंकि वो करंट गुजरने देते हैं। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। ठीक है, ये एक पूरा रास्ता बन जाता है पूरा फ्लो का
करंट के फ्लो का रास्ता जो बन जाता है उसको सर्किट कहते हैं, या जिस रास्ते पर वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ पाथवे अलॉन्ग विच चार्ज पार्टिकल कैन मूव, जिसमें चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं वो रास्ता क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। अब डायग्राम में देखें, ये सेल हैं, सेल क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से पुश किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ से पुश किए जाएंगे और ये मूव करके जाएंगे और बल्ब ऑन करेंगे। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, करंट, और जब करंट से बल्ब ऑन हो जाएगा उसमें से लाइट प्रोड्यूस होगी और फिर ये इसी तरह मूव करते हुए पूरा एक सर्किट मुकम्मल करेंगे। ठीक है बच्चों। द सर्किट कंटेन अ बैटरी, इसमें क्या क्या होती है, एक बैटरी होती है। बैटरी इज़ पुशिंग द चार्ज अराउंड द सर्किट, वो क्या पुश करती है, चार्ज पुश करती है। इट कनेक्टेड टू द, उसके बाद बल्ब के साथ अटैच है। और आप डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं, यू विल सी दैट देयर इज़ अ कंप्लीट पाथ फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द बल्ब, थ्रो द बल्ब एंड बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसी तरह पॉजिटिव से होता हुआ ये एक कंप्लीट सर्किट है, जिसमें से करंट यहाँ से बहना स्टार्ट हुआ है और मुकम्मल उसी पॉइंट पर आ गया है, तो ये एक कंप्लीट सर्किट है। इफ़ देयर आर एनी गैप्स, अगर सर्किट के अंदर कहीं भी कोई गैप आ गया, ठीक है, कोई गैप आ गया तो फिर करंट मूव नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, पाथ वे मुकम्मल नहीं होगा, जिसकी वजह से बल्ब ऑन नहीं होगा। ठीक है बेटा, करंट तभी फ्लो करेगा जब पूरा पाथ होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। इफ़ देयर आर एनी गैप द चार्ज कैन नॉट फ्लो, चार्ज मूव नहीं करेंगे। इसी के साथ बेटा, इसी से रिलेटेड जो मैंने अभी आपको रीडिंग कराई है, इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, हम वो कर लेते हैं। क्वेश्चन हम नोटबुक पर करेंगे। आप देखें पेज नंबर 87 पर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अभी हमने रीड किया, विच पार्ट ऑफ द एटम हेल्प इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट। ये 3 क्वेश्चन आपने नोटबुक पर करने हैं आज की डेट मेंशन करके। ये स्टूडेंट इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी यूनिट नेम है, आप डेट मेंशन कर लें, डेट और डे मेंशन करें, CA यूनिट नंबर और यूनिट नेम भी। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पार्ट A है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्टूडेंट रीडिंग में आपको बताया, एटम इज मेड अप ऑफ द सेंट्रल न्यूक्लियस। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, पेज नंबर 81 से आप हेल्प लेके यहाँ आप डायग्राम भी ड्रॉ कर लें। ठीक है, पेज नंबर 81 से आपने हेल्प लेनी है। पेज नंबर 81 पे आपकी ये डायग्राम बनी हुई है, वहाँ से आप हेल्प लेके ड्रॉ कर लें। सेंट्रल न्यूक्लियस होता है विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन, उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें प्रोटॉन कहा जाता है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन जो रिमूव कर रहे हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रल मीन नॉर्मल जिनमें कोई चार्ज नहीं है, कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स स्पिन अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ एन एटम हेल्प इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। वो एटम का वो कौन सा पार्ट है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो कौन सा पार्ट है बेटा, इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या चीज़ है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। ये तीनों क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक पर राइट कर लें और काम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। स्टूडेंट अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।